हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा एंड टुडे आई एम बैक विद न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक जो कि है फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, आज हम ये टॉपिक को पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, आप क्या समझते हो फ्रेजल वर्ब से? फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं विच डोंट गिव देयर लिटरल मीनिंग आउट ऑफ देयर वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ब्स जो अपने वर्ड का लिटरल मीनिंग ना देते हो, कुछ और ही मीनिंग निकालते हो, कुछ और ही मीनिंग हो उनका, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ उनके वर्ड का, ठीक है, उनके वर्ड का शाब्दिक अर्थ ना देते हैं वो, और कुछ और ही मीनिंग हो उनका, कुछ और ही मीनिंग देते हो वो, तो उन्हीं वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आप अगर इनके वर्ड्स पे जाओगे, वर्ड का मीनिंग निकालोगे तो निकलेगा सी बिहाइंड, बट सी बिहाइंड इसका मीनिंग नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा टेक केयर। क्या होगा? टेक केयर। ठीक है, टेक केयर इज द करेक्ट मीनिंग। सी बिहाइंड नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा लिटरल मीनिंग नहीं देते हुए कुछ और मीनिंग देते हैं। इन्हीं वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर, नॉट सी बिहाइंड। राइट, तो शाब्दिक अर्थ ना देखकर ये कुछ और मीनिंग दे, इन्हीं वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं और इसे डिफाइन करूँ तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ दैट अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यूजली अ वर्ब और अ प्रपोजिशन। फ्रेजल वर्ब्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अ वर्ब और अ प्रपोजिशन। ठीक है, जो एक फ्रेज क्रिएट करता है अलग अलग मीनिंग के साथ, अलग अलग मीनिंग के साथ एक फ्रेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब किसका कॉम्बिनेशन है? दो वर्ड्स का, वर्ब और प्रपोजिशन को आप कॉम्बिनेशन कहेंगे हम फ्रेजल वर्ब को। ठीक है, जो एक फ्रेज क्रिएट करता है विद अ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव अप व्हेन द गेम गॉट टू हार्ड। राइट, आज हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब किसके? ब्रेक के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो आज हम गाइज ब्रेक के फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब ब्रेक के साथ सीखेंगे। ब्रेक के कितने फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगे? ओके फ्रेंड्स, तो आज हम फ्रेजल वर्ब ब्रेक के देखेंगे। ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक के साथ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, जैसे कि ब्रेक डाउन, ब्रेक इन टू, ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेकअप, ब्रेक विद, ब्रेक ऑफ, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट इज ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब किसी कार्य में असफल होना। ठीक है, किसी कार्य में असफल होना। ओके, तो ब्रेक डाउन मतलब किसी कार्य में असफल होना, दुख से टूटना। ठीक है, कार्य ना करना, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नीता ब्रोक डाउन फ्रॉम द दैट ऑफ हर डॉग। ऑफ हर डॉग है यहाँ पर। ठीक है, नीता ब्रोक डाउन फ्रॉम द दैट ऑफ हर डॉग। एग्जाम्पल, कमल ब्रोक डाउन इन हिज प्रोजेक्ट। ब्रोक डाउन, क्लियर है? तो ब्रोक डाउन मीन्स किसी कार्य में असफल होना। ये एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने। नीता जो है वो ब्रोक डाउन हो गई फ्रॉम दी दैट ऑफ हर डॉग, उसकी डॉग के मरने पर वो टूट गई। ठीक है, वो अंदर से टूट गई, दुख से टूटना। ठीक है, कार्य न करना, किसी कार्य में असफल होना, यही है हमारा ब्रेक डाउन का मतलब। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मीन्स फैल जाना। ब्रोक आउट मतलब फैल जाना। ठीक है, लाइक फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, रात में जो है वो आग फैल गई थी, ब्रोक आउट हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस ब्रेक आउट। ठीक है, कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन इंडिया। कोरोना वायरस जो है वो इंडिया में फैल गया था। ब्रोक आउट मतलब फैल जाना। राइट, फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। राइट, ओके, थर्ड हम चलते हैं ब्रेक विद मीन्स झगड़ा करना। टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ब्रोक विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा कर लिया हम दोनों। ठीक है, झगड़ा करना, ब्रेक विद। फोर्थ हमारा जो आता है वो आता है ब्रेक इनटू। व्हाट? ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुस जाना। जैसे चोर घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, वैसे एंड ब्रेक इनटू को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इनटू मीन्स एंटर बाय फोर्स। ग्रुप ऑफ रोबर्स ब्रोक इनटू द बैंक।
ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आपको क्लियर हो गया। अब हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कंक्लूजन क्या है हमारा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, तो हम ऐसे एरो नीचे हो गया, ब्रेक डाउन, टूट जाना, ठीक है, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, राइट। तो ब्रेक डाउन मतलब इस एरो से आप समझ सकते हो, ये एरो डायग्राम बना है जिससे आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। एरो नीचे जा रहे हैं मतलब ब्रेक डाउन, कार्य न होना, असफल होना, टूट जाना। ब्रेक इनटू में एरो इस तरफ है, ठीक है, एरो इस दिशा में है। ब्रेक इनटू मतलब ज़बरदस्ती घुस जाना, चोरी करना, राइट। ब्रेक आउट मतलब फैल जाना, ठीक है, एरो ऐसे ही बने हुए हैं, फैल जाना, राइट। ब्रेक विद झगड़ा करना, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारे जो है ब्रेक के फ्रेजल वर्ब्स कुछ और भी बचे वो भी हम समझेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम आगे और करते हैं, विच इज़ नेक्स्ट आएगा हमारा ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मीन्स एस्केप सडनली फ्रॉम कैप्टिविटी, ठीक है, कैद से अचानक भाग जाना, कैद से अचानक भाग जाना। विनय ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, विनय जो है वो जेल से भाग गया। कनक ब्रोक अवे फ्रॉम ऑल द रिलेशंस, कनक ने सारे रिश्ते नाते छोड़ के तोड़ दिए, भाग गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्रेक अवे। नेक्स्ट आता है ब्रेक ऑफ, डिसकंटिन्यू, रुक जाना, राइट। ब्रेक इन, मैंने डायग्राम भी बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हम डायग्राम से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, डायग्राम से इजी रहता है, राइट। ब्रेक इन, द बॉय स्टार्टेड ब्रेकिंग इन द बिल्डिंग, राइट। ब्रेक इन ज़बरदस्ती, बिल्डिंग बाय फोर्स, राइट। ब्रेक ऑफ, टू एंड, टू डिसकंटिन्यू, राइट। क्लियर है। देन आता है आपका ब्रेकअप, फिनिश। ब्रेकअप तो सबको ही पता होगा ना, ब्रेकअप का मतलब तो आप सबको ही पता है, राइट। फिनिश, समाप्त होना, राइट। तो ये फ्रेजल वर्ब्स जो मैंने आज बताया वो है सारे ब्रेक के साथ, ठीक है। ब्रेक के साथ जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं वो सारे हमने डिस्कस करे। ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेकअप, ब्रेक विद, ब्रेक ऑफ, ठीक है। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और आपको इसका कंक्लूज़न देखना है तो ये कंक्लूज़न है। ब्रेक डाउन, एरो आप ऐसे बना के समझ सकते हो। ये क्यों बनाया मैंने, इससे आपको, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या सीखा। ब्रेक डाउन, एरो ऐसे नीचे है मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाना। ब्रेक इनटू, एरो इधर की तरफ है मतलब एरो से आप समझ सकते हो ब्रेक इनटू मतलब घुस जाना। एरो ऐसे बन रहे हैं मतलब फैल जाना। ब्रेक आउट, फैल जाना। ब्रेक विद, लड़ाई हो जाना। तो इस तरह से हमने शो किया है, ठीक है। तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अभी पढ़ा है उसका कंक्लूज़न ये है। ब्रेक अवे मतलब भाग जाना। ब्रेक ऑफ, डिसकंटिन्यू, ठीक है। ये डायग्राम से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम से आप अपना रैपिड जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, कि क्या पढ़ा है। ब्रेक अवे मतलब भाग जाना, सडनली, एस्केप सडनली फ्रॉम कैप्टिविटी। ब्रेक ऑफ, टू डिसकंटिन्यू। ब्रेक इन, टू एंटर इन अ बिल्डिंग बाय फोर्स, राइट। एंड ब्रेकअप, डायग्राम से समझ सकते हो, ब्रेकअप समाप्त करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने फ्रेजल वर्ब्स में सीखी है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है और ब्रेक के जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये डायग्राम भी है, इस डायग्राम से समझ सकते हो आप ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ, ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ठीक है। डायग्राम भी है, ओके। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।